अबू जाफर मंसूर और ये अफराद जब हुकूमत तक पहुंच गए, ये जो बनिल हसन के बुजुर्ग अफराद थे, इन सब को कैद कर लिया, इन सब को कैद कर लिया, मस्जिद नबवी में लाए ताकि लोग इनको बुरा भला कहें। लेकिन लोगों को जब देखा इनकी हालत और इनका किरदार, वो भी उन लोगों के सामने था, किसी ने इनको बुरा भला नहीं कहा। जंजीरों में इनको जकड़ा, वहां पे ये रिवायत में मौजूद है काफी में कि सादिक आले मोहम्मद वहां से गुजरे। इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी। अब देखिए ये वही अफराद हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम समझाते रहे, इन्होंने नहीं माना। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा बगैर किसी नतीजे के, तुम मारे जाओगे। लेकिन जब देखा इनको जंजीरों में जकड़ा है, वहां पे ये जुमला मौजूद है, इमाम ने 2 या 3 बार मदीना वालों पे लानत की कि तुमने यही अहद पैमान बांधा था अल्लाह के रसूल से कि रसूल की नस्ल के साथ ये हो रहा है और तुम तमाशाई बने हो। वहां भी फिर किसकी हिमायत किसकी की आखिर में? अब हमारे जैसे अफराद होते हैं, मसलन अगर कोई हमारी नहीं मानता, अगर उसके साथ कोई मुश्किल पेश आती है, हम कहते हैं अच्छा ये हमने तुम्हें बताया था ना, हमने तुम्हें मना किया था, अब ठीक है तुम्हारा इलाज है, तुम्हें और ज्यादा मारें, हम तो ये कहते हैं। लेकिन वहां इमाम अलैहिस्सलाम ने लानत की है, ये जुमले मौजूद हैं उन मदीना वालों पे जो खामोश तमाशाई बने हैं और उन सादात पे जुल्म हुआ और उनको कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन इमाम सलाम ने फरमाया, और रावी कहता है 20 दिन तक, तवज्जो कीजिएगा, रावी कहता है 20 दिन तक इमाम अलैहिस्सलाम पे गिरिए की कैफियत थी उन सादात की हालत को देखकर, और इमाम अलैहिस्सलाम को बुखार था। वहां पे ये अल्फाज मौजूद हैं कि हमें डर लगा इमाम अलैहिस्सलाम की जान न निकल जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारा नहीं माना, बिलाखिर खून है, वो अपने हिसाब से मुमकिन है वो ठीक चलना चाहें, लेकिन जब एक इमाम अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानता, एक कदम उठाता है, तो बाज़ दफा इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं है कि अब कहें कि ठीक है इसका इलाज यही था, हम तो खुश होते हैं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम, ये कई अफराद के बारे में इस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम फिर परेशान होते थे, फिर गिरिया फरमाते थे, उनके हक में दुआ करते थे